कहते हैं इच्छाधारी नागिन से मोहब्बत करना मौत को गले लगाने जैसा है। लेकिन जब उसकी हरी आंखों ने मुझे देखा, मैं सब भूल गया। वो इंसान नहीं थी, वो मौत थी। सवाल ये है, क्या मैंने उसे अपना दिल दिया या अपनी मन? तो आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है, तो इसे पूरा सुन के जरूर जाना। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आधी रात का सन्नाटा था। चांद काले बादलों के पीछे छिप छिप कर खेल रहा था और घना जंगल किसी भूखे दैत्य की तरह अंधेरे में मुंह खोले खड़ा था। हवा में मिट्टी और गीले पत्तों की गंध के साथ एक अजीब सी गंध भी घुली थी, मानो किसी पुरानी सड़ी चीज की। गांव का चौकीदार धीरपाल अपने कंधे पर बंदूक टांगे कच्चे रास्ते पर चल रहा था। आज उसकी ड्यूटी जंगल के किनारे तक थी, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वह वहां क्यों जा रहा है। बस जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। अचानक पास की झाड़ियों में कुछ सरसराया। धीरपाल ने टॉर्च फेंकी, लेकिन रोशनी के घेरे में कुछ नहीं था। तभी उसके पीछे से एक ठंडी सांस उसके कान से टकराई और वह मुड़ने से पहले ही जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें फैल गईं। सामने एक औरत खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा इंसानी था और कमर से नीचे एक विशालकाय सांप का शरीर। उसकी आंखें हरे झर की तरह चमक रही थीं। तू तू धीरपाल की आवाज कांप गई। औरत मुस्कुराई, ऐसी मुस्कान जिसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। तेरा वक्त पूरा हो गया इंसान। इसके बाद गांव के लोग अगले दिन सुबह सिर्फ धीरपाल का आधा शरीर पाए। बाकी का हिस्सा ऐसे चबा चबा कर फाड़ा गया था, मानो कोई जंगली जानवर नहीं, बल्कि कुछ और ही हो। तो करते हैं कहानी असल में शुरू। गांव का नाम था भैरव नगर। यहाँ के बुजुर्ग कहते थे कि यह जमीन कभी एक नाग नागिन की थी, जिनके साथ इंसानों ने विश्वासघात किया था। सदियों पहले जब इस जंगल में मंदिर था, एक लोभी राजा ने नागमणि पाने के लिए नागराज और उनकी रानी को धोखे से मार दिया। मरते समय नागिन ने कसम खाई, जब तक मेरे प्रिय की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मैं हर 100 साल में इंसानी खून से बदला लूंगी। गांव वाले इन कहानियों को अंधविश्वास कहकर हंसते थे, लेकिन पिछले 2 महीनों से एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें हो रही थीं। हर लाश आधी खाई हुई मिलती और उसके पास हरी चमकती हुई पपड़ी के टुकड़े पड़े होते। कहानी का नायक था आरव, जो शहर से वापस गांव लौटा था। उसके पिता की तबीयत बिगड़ने के कारण वो पढ़ाई छोड़कर आया था। आरव को बचपन से ही नागिन की कहानियां डराती थीं, लेकिन अब वह बड़ा हो चुका था और इन्हें झूठ मानता था। एक रात वह अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था। तभी उसकी नजर पानी पर पड़ी। चांदनी में नदी के बीच कोई औरत नहा रही थी। उसके गीले बाल चमक रहे थे और शरीर से पानी मोतियों की तरह टपक रहा था। दोस्तों ने मजाक किया, लेकिन आरव की नजरें उस औरत से हट नहीं रही थीं। और फिर वह औरत अचानक पानी में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। कुछ दिनों बाद आरव देर रात खेत से लौट रहा था। रास्ते में अचानक धुंध छा गई और तापमान गिरने लगा। पेड़ों के पीछे से वही औरत निकल कर आई। तुम नदी किनारे थे, है ना? उसकी आवाज में एक अजीब खिंचाव था। आरव डरते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत मुस्कुराई। उसके दांत असामान्य रूप से नुकीले थे। तुम जल्द ही जान जाओगे। अगले ही पल उसकी कमर से नीचे का हिस्सा एक विशाल काय सांप में बदल गया और वह आरव की ओर झपटी। आरव किसी तरह भागा, लेकिन उसे लगा जैसे वह उसकी सांसों की ठंडक अब भी अपनी गर्दन पर महसूस कर रहा हो। आरव भागते भागते अपने घर पहुंचा, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह अपनी सांसें संभाल भी नहीं पाया था कि खिड़की पर टक 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 की आवाज आई। धीरे धीरे वह पास गया और बाहर झांका। अंधेरा, सन्नाटा, कोई नहीं। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, कमरे के कोने में वही नागिन खड़ी थी। उसकी आंखें हरे अंगार की तरह जल रही थीं। तुम मेरी नजर में आ चुके हो, इंसान, उसने फुफकारते हुए कहा। इसके बाद वह धुंध में बदल कर गायब हो गई। उस रात से आरव को अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह किसी प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा होता, जहां एक पत्थर की मूर्ति में एक नागिन अपने मृत नागराज को गले लगाए रो रही होती। हर बार
वह उसकी ओर देखती और कहती, मेरा बदला पूरा कर, वरना तेरा अंत भी वही होगा जो बाकी का हुआ है। आरव ने गांव के सबसे बुजुर्ग बालकिशन बाबा से बात करने का फैसला किया। बाबा ने उसकी बात सुनकर लंबी सांस ली और कहा, तू जिस औरत को देख रहा है वह इंसान नहीं, वह नागमणि की रखवाली करने वाली नागिन है। उन्होंने बताया कि 100 साल पहले गांव के जमींदार ने लालच में नागराज और उनकी रानी को मार दिया था। मरते समय नागिन ने कसम खाई कि हर 100 साल में वह लौटकर गांव के 7 लोगों का खून पिएगी। और बेटा, इस बार तू उसकी सूची में है। आरव हंसने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर से डर चुका था। उसे बाबा ने चेतावनी दी, अगर नागिन ने तुझे पूरी तरह चुन लिया है तो तू चाहे जहां भाग, वह तुझे ढूंढ लेगी। एक रात आरव अपने दोस्त रवि के साथ खेत में था। अचानक चारों ओर धुंध छा गई और तापमान गिर गया। रवि ने कहा, यह कैसी ठंड है अगस्त के महीने में। तभी पेड़ों के बीच से सरसराहट आई और जमीन फटने लगी, जैसे नीचे से कोई आ रहा हो। अगले ही पल नागिन उभरी। उसका शरीर 15 फीट लंबा और उसकी आंखें सीधे रवि पर टिकी थीं। भाग! आरव ने चिल्लाया, लेकिन रवि के पैर जैसे जमीन में गड़े थे। नागिन ने उसकी गर्दन पकड़ ली और सिर्फ एक ही झटके में उसके गले में अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। हरी रोशनी सा जहर उसकी नसों में फैल गया और रवि का शरीर ढीला पड़ गया। नागिन ने उसकी लाश को घसीटकर जंगल में ले गई, जबकि आरव बेबस देखता रहा। रवि की मौत के बाद आरव ने ठान लिया कि वह नागिन का सामना करेगा। उसने जंगल में गहराई तक जाकर उस प्राचीन मंदिर को ढूंढ निकाला जिसके बारे में बाबा ने बताया था। मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन बीच में एक पत्थर की मूर्ति थी जिसमें नागिन अपने मृत नागराज को गोद में लिए बैठी थी और उसके सिर पर एक चमकती हुई जगह थी, मानो कभी वहां नागमणि रही हो। दीवारों पर उकेरी आकृतियों में साफ दिखता था कैसे इंसानों ने धोखे से नागराज को मारा और कैसे नागिन ने अपने बदले की कसम खाई। अचानक मंदिर में सन्नाटा टूट गया। तू यहां क्यों आया है? आवाज चारों तरफ गूंज रही थी और फिर धुंध के बीच नागिन प्रकट हुई। आरव ने कांपते हुए कहा, मैं सच जानना चाहता हूं, तू मुझे क्यों मारना चाहती है? नागिन की आंखों में गुस्सा और दर्द एक साथ तैर गया। तेरे खून में उसी जमींदार का खून बह रहा है जिसने मेरे नागराज को मारा था। आरव सन्न रह गया। उसने कभी अपने खानदान के बारे में नहीं सोचा था। तुम्हारे पूर्वजों ने नागमणि चुराकर मेरे जीवन का अंत किया। अब हर 100 साल में मैं उनकी औलाद का खून पीती हूं और आज तेरी बारी है। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन मंदिर का दरवाजा जैसे अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ धुंध और सीटी जैसी आवाज। नागिन का निचला हिस्सा जमीन पर लहराते हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। अचानक पीछे से किसी ने मंत्र पढ़ते हुए आवाज लगाई। वो बालकिशन बाबा थे, हाथ में त्रिशूल और अग्नि से भरा कलश। रुक जा मायावी प्राणी, तेरे श्राप का अंत आज होगा। नागिन ने फुफकारते हुए कहा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। उसने अपनी पूंछ से बाबा को इतनी जोर से मारा कि वह दीवार से टकराकर गिर पड़े, लेकिन त्रिशूल आरव के पास आ गया। अगर तुझे बचना है तो उसके फन में मार। बाबा की कमजोर आवाज आई। नागिन बिजली की तरह आरव पर झपटी। उसकी जीभ झर टपका रही थी और उसकी आंखें खून पीने को बेताब थीं। आरव ने आखिरी हिम्मत जुटाई और जैसे ही नागिन ने फन उठाया, उसने त्रिशूल पूरी ताकत से घोंप दिया। एक कान फाड़ चीख गूंजी। नागिन का शरीर ऐंठने लगा। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे, लेकिन मरने से पहले वह हंसी, एक ठंडी डरावनी हंसी। तू सोचता है कि तू बच गया, लेकिन नागमणि अब भी मेरी है और जो उसके पास होगा उसके जरिए मैं लौट आऊंगी। वह धुएं में बदलकर गायब हो गई और मंदिर में सिर्फ सन्नाटा रह गया। आरव बाहर निकला। सुबह हो चुकी थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उसकी उंगलियों को एक ठंडी चिकनी चीज महसूस हुई। निकाल कर देखा, वह एक छोटी सी हरी रोशनी से चमकती नागमणि थी। उसके कान में फुफकारती हुई आवाज आई, मैं लौटूंगी तेरे ही जरिए। आरव के हाथ कांपने लगे, लेकिन नागमणि उसकी हथेली से चिपक गई और उसकी आंखों में हल्की सी हरी चमक आ गई।